अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब गांव से फिर हमारी वापसी हुई और ये जो है उसके बाद का व्लॉग है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो है रात का टाइम है और इस टाइम जो है मैं खाना बना रही थी। कुकर में मैंने आलू गोश्त रखा हुआ था बनने के लिए और साथ ही में मैंने शाम में पास्ता बनाया था। चूँकि जो मेरी नंद है वो कपड़े धो रही थी तो मुझे कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन लाइक आप समझे ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तो मैंने उसको चेयर अप करने के लिए पास्ता बनाया था और फिर उसके बाद जो है मैंने उसको फुल आराम दिया। मैंने कहा चलो तुम आराम करो, मैं खाना भी बना लूँगी और रोटी भी बना लूँगी। तो इस टाइम मैं वही लगी हुई थी किचन में। 7:30 बज रहे थे इस टाइम और हम मोस्टली जो है डिनर वो अर्ली कर लेते हैं, 8 बजे या 7:30 बजे मैक्सिमम। 8:30 से लेट हमारा डिनर नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं रोटी बनाती हूँ और साथ में व्लॉग भी शूट करती हूँ और आपके साथ बातें भी करती हूँ। मैं आपको रोटी बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बता रही, सबको रोटी बनाने आती है। कुछ लोग जो है रोटी वो आग पे सेक लेते हैं और कुछ लोग जो है वो तवे पे ही सेकते हैं। ज़्यादातर पंजाब के लोग जो है वो आग पे रोटी सेक लेते हैं। हमारे साइड पे जो मैंने जितना देखा है तवे पे ही कपड़े के साथ रोटी को दबा दबा के जो है उसको सेका जाता है। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे शमामा यानी तितली का एक इंजेक्शन रहता था, उसकी वैक्सीन रहती थी। तो हम वही लगवाने जा रहे थे और इस टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके साथ आखिर उधर होने क्या लगा है। जी बेटा। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश थी आराम से, क्योंकि उसको घर से बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस टाइम यही बात कर रही थी, इस बेचारी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में इसके साथ क्या होने लगा है। लेकिन ये बच्चे भी ना फुल ऑन मूड में थी, चलना फिरना भागना दौड़ना इसका लगा रहता है। फिर हम गए हॉस्पिटल, इसको वैक्सीन लगवाई और फिर जो है शाम में हमने सोचा कि चलो हम इसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं। ज़्यादातर पार्क में ही गई है, यानी जहाँ पे स्विंग्स होते हैं इस तरह से, लेकिन कभी जो प्ले लैंड होता है, जॉय लैंड होता है, वहाँ पे हम इसको अभी तक लेकर नहीं गए। तो ये हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी कैसे नहीं करेगी। और मैं देख रही थी कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो जो जॉयलैंड में वो बॉल्स वाला एरिया नहीं होता जिसमें बहुत सारे बॉल्स होते हैं और बाउंसीज जिसको आप कह सकते हैं, बाउंसी वर्ल्ड जो है। हमने पहले गूगल पे सर्च किया, फिर उसके बाद काफ़ी जगह थी, लेकिन जो जगह हमें करीब पड़ी थी वो इस टाइम जो है वो पैकेजेस मॉल पड़ रहा था और हमारे घर से तकरीबन आधा घंटे की ड्राइव पे है। बाकी सब भी इसी तरह फासले में हैं, लेकिन चलो हमने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे और तितली को भी घुमा लेंगे। तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं जॉयलैंड और इंजेक्शन की वजह से तितली की थोड़ी तबीयत जो है अजीब सी थी रास्ते में। फिर वो सो भी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद हम इसको ले गए और काफ़ी ढूंढने के बाद जो है वहाँ पे हमें ये जॉय बाउंसी लैंड जो है वो मिला। लेकिन यहाँ पे वो 1.5 ईयर से कम बच्चों को जो है वो जाने नहीं दे रहे थे। और तितली उन बच्चों में से है जिनको डॉल्स तो खैर नहीं पसंद, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी बॉल होता है इसको बहुत पसंद है उसके साथ खेलना है। जो भी चीज़ गोल है, चाहे वो प्याज है, टमाटर है, आलू है, बैंगन है, कुछ भी है, इसको वो बॉल ही लगता है और बॉल के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से खेलती है। फिर उसके बाद जो है हम ऊपर गए, मेरे ख्याल में 3rd फ्लोर पे था। वहाँ पे बच्चों का जॉयलैंड था, स्पेसिफ़िकली बच्चों का था। यहाँ पे भी जो है वो बड़े बच्चों के लिए ही वो बाउंसी वर्ल्ड था, लेकिन फिर भी साइड पे जो है हमने कुछ करके उसको वहाँ पे बिठा दिया। यहाँ पे मैंने इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने इसको इस राइड पे बिठाया। तो आप एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैसा लग रहा था। असल में जो पीछे वाला झूला था ना, ये कार जिसमें ऊपर नीचे जा रही है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग थी और ये इस टाइम नींद से भी जागी थी। तो बस तितली का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और इन्जॉय करने की बजाय जो है वो उसमें थी कि मुझे इधर से उतारो और यहाँ से बाहर चलो, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सायरन की तरह थी। तो शी वॉज़ नॉट इन्जॉइंग, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर दूसरी साइड पे पूरा एक कासल बना
हुआ था और जिसमें जो था स्विंग्स भी थे, सब कुछ था। तो अंदर तो नहीं जा सकती थी और बस साइड पे ही जहाँ पे एंट्रेंस थी वहीं पे हमने इसको बिठा दिया। बॉल्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इसने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि खेली नहीं, बस बॉल उठा के फेंक रही थी। लेकिन जब हम वापस वहाँ से निकले तो फिर इसने बहुत रोना धोना किया। फिर उसके बाद जो है हमने आइसक्रीम खाई और फिर जो है हम घर आ गए। शादी से पहले जो है मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता था वो बेडशीट सेट करना था। मेरी अम्मी ज़्यादातर बेडशीट जो है वो सेट कर पाती थी, मुझे तो आता भी नहीं था क्योंकि हमारे उधर घर में जो है वो बेड साइड पे है, तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकती थी, मुझसे वैसे भी नहीं होती थी। बस आपको बहाना चाहिए होता है काम ना करने का, लेकिन शादी के बाद आपको सब कुछ खुद ब खुद आ जाता है। अभी बेडशीट भी सेट हो जाती है, पिलो कवर्स भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की, मैंने नीचे मैट्रेस पे फिटेड कवर्स पहना दिए हैं, तो बेडशीट ज़्यादा हिलती भी नहीं है और अपनी जगह पे रहती है। अभी जो है रूम बिल्कुल क्लीन करके मैं आपको रूम की एक लुक भी दिखा देती हूँ। अभी जो है इस घर का जो है वो हाउस टूर रहता है, वो मैं आपको कुछ वीडियोस बाद आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यही रूम का लुक देख लें। बच्चों के साथ हो जाता है, कमरा बहुत मैसी हो जाता है, कमरा नहीं पूरा घर ही बहुत मैसी होता है, लेकिन फिर आपको साथ साथ में जो है चीज़ें उठा कर रखनी पड़ती हैं, तो आपका रूम जो है वो रूम और घर जो है वो ठीक रहता है। और ये जो मेस बनाने वाला बंदा है वो आ गया है। अभी इधर इसने एक स्लीपर उतारा हुआ है और एक पहना हुआ है, और इसके बावजूद जो आके इसको पता है इस कबर्ड में जो है सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके खाने पीने की, तो बस ये आके इसे ही डायरेक्ट खोल लेती है। तो अभी चलते हैं थोड़ी सी अनबॉक्सिंग की तरफ। हम ज़्यादातर डायपर्स जो हैं तितली के वो ऑनलाइन मंगवाते हैं, क्योंकि अक्सर डील्स होती हैं ऑनलाइन दराज पे और बाज़ार के मुकाबले में जो है आपको बेटर रेट में मिल जाता है। अभी इस दफ़ा मैंने शील्ड ऑर्डर किया है। शील्ड से पहले जो है वो मैं बेबेम यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छे डायपर्स हैं, और शील्ड वाला मुझे पेशावर में लेना पड़ा था क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। तो जब मैंने यूज़ किए तो ये भी बहुत अच्छे डायपर्स हैं, और हम मोस्टली जो है वो 2 पैक्स ऑर्डर कर लेते हैं, तो तकरीबन 1.5 पैक जो है वो लग जाता है, यूज़ हो जाता है। क्योंकि कभी कभी टीथिंग भी हो जाती है, तो 3 से 4 डायपर्स भी जो है वो दिन में यूज़ हो जाते हैं। तो ये डील जो है दराज पे जो है अक्सर अच्छी आपको मिल जाती है, और डायपर्स जो है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, एब्जॉर्बेंस भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कोई अच्छा और इकोनॉमिकल डायपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर शील्ड को कंसिडर करें, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो इसके अलावा जो है और भी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप ये डायपर्स देखें, और आपके साथ जो है मैं तितली की एक स्विमिंग की वीडियो शेयर करूँ। जो लोग जानते हैं कि मैं स्विमिंग पे जाती हूँ, तितली भी साथ जाती है, तो आप ये वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड स्विमर। अभी छोटी है तो हैंड कफ्स के साथ जो है वो करवानी पड़ती है इसको स्विमिंग, लेकिन माशाल्लाह से इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो नेचुरल स्विमर्स होते हैं। तो आप वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अगले व्लॉग की तैयारी करते हैं। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।